डेविल्स मैड लव एपिसोड 1। डेविल का पागलपन भरा प्यार। अंधेरी रात में पहली मुलाकात। काले बादलों से ढका आसमान, हल्की हल्की बूंदाबांदी और वीरान सड़कें, एक गहरी रात का मंजर था। मुंबई के सबसे नामी होटल ब्लैक डायमंड के बाहर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक लंबा चौड़ा, खतरनाक और बेहद ताकतवर दिखने वाला शख्स। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी, मानो कोई शैतान इंसानों की दुनिया में उतर आया हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग उसके आगे पीछे खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। डेविल आ चुका है, होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने धीमे स्वर में कहा और तुरंत रास्ता छोड़ दिया। इनसाइड उसकी कड़क आवाज गूंजी और उसके बॉडीगार्ड तुरंत होटल के अंदर चले गए। एक मासूम लड़की उसी होटल के अंदर एक कोने में बैठी थी, अनन्या मेहरा, जो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई थी। मासूम चेहरे वाली ये लड़की अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। उसकी आंखों में सपने थे, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अनन्या, तूने सुना? यहाँ डेविल आया है, उसकी दोस्त खुशी ने घबराए हुए कहा। डेविल? अनन्या ने हंसते हुए पूछा, ये कौन सा नाम हुआ? तू सच में नहीं जानती? खुशी ने फुसफुसाते हुए कहा। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक आदमी है, अर्जुन सिंह राठौड़, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि डर से डेविल बुलाते हैं। अनन्या ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में वह उसी डेविल की दुनिया में खींचने वाली थी। जब नजरें मिली, अर्जुन होटल के अंदर आया और अपने खास लोगों के साथ वीआईपी सेक्शन में बैठ गया। तभी उसकी नजर पड़ी उस मासूम चेहरे पर, अनन्या। उसकी हंसी, उसकी बड़ी बड़ी भोली आंखें, अर्जुन को पहली बार किसी को देखने में दिलचस्पी हुई। वो लड़की कौन है? उसने ठंडी आवाज में अपने आदमी से पूछा। सर, लगता है कोई नॉर्मल लड़की है, मुझे उससे बात करनी है। पर सर, वो आम लड़की है, डेविल को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। पहला टकराव। अनन्या अभी भी अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी जब अचानक एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। मुझसे आकर मिलो। वह चौंक गई। सामने वही खतरनाक आदमी खड़ा था जिसे लोग डेविल कह रहे थे। कौन? अनन्या घबराई। अर्जुन सिंह राठौड़, और अब से तुम्हारे लिए सिर्फ अर्जुन, उसने अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए कहा। अनन्या को समझ नहीं आया कि यह आदमी उससे इस तरह क्यों बात कर रहा है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने सख्त लहजे में कहा। सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से ग्लास घुमाया, फिर हल्का सा हंसा। तुम्हें अभी नहीं, लेकिन जल्द ही करनी पड़ेगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। डेविल का इरादा। अर्जुन की आंखों में एक पागलपन सा था। वो पहली बार किसी को अपनी जिद बना रहा था। अब ये लड़की सिर्फ मेरी होगी, चाहे उसे मेरी बाहों में रहना पड़े या मेरी कैद में। एपिसोड 2। उसकी आंखों में कैद। अनन्या की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी। अर्जुन सिंह राठौड़ यानी डेविल, जिसे लोग सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि उसके खौफनाक कामों से भी जानते थे, आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था और सीधा उसे अपना बना लेने की बात कर रहा था। अब ये लड़की सिर्फ मेरी होगी। उसके शब्दों ने अनन्या के अंदर एक अजीब सा डर भर दिया। वह जल्दी से मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी कड़क आवाज में कहा, रुको। अनन्या के कदम जहां के तहां ठहर गए। वो धीरे से मुड़ी और अर्जुन को घूरते हुए बोली, देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन हैं और न ही जानने में कोई दिलचस्पी है। आप अपने रास्ते जाए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए।
अर्जुन ने हल्का सा स्मिर्क किया और टेबल पर रखे अपने ग्लास को घुमाते हुए बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, और जिसे मैं जानना चाहता हूँ उसे मैं किसी भी हालत में हासिल कर लेता हूँ। अनन्या ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गई। शिकार और शिकारी। होटल से बाहर निकलते ही अनन्या की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सा तूफान था जो उसकी जिंदगी में आ रहा था। अनन्या, तू ठीक है? खुशी ने बाहर आते ही उसे पकड़ लिया। हाँ, बस मुझे घर जाना है। खुशी ने कुछ कहना चाहा लेकिन तभी होटल के दरवाजे से वही काली चमचमाती कार निकली और धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ने लगी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा अर्जुन फिर से उसके पास आ रहा है, लेकिन वह सिर्फ हल्की सी स्मिरक देता हुआ कार में बैठा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। अनन्या ने राहत की सांस ली लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने सिर्फ अभी के लिए उसे जाने दिया है, हमेशा के लिए नहीं। एक रहस्यमयी कॉल। रात के 12 बज चुके थे। अनन्या अपने घर पहुंच चुकी थी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उफ, ये क्या मुसीबत थी, उसने खुद से कहा और अपने हाथ से माथे पर आए पसीने को पोंछा। तभी रिंग रिंग उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस प्राइवेट नंबर लिखा था। अनन्या ने हल्का सा कंफ्यूज होकर फोन उठाया। हाँ, हेलो। सन्नाटा। कौन? तभी एक गहरी ठंडी आवाज सुनाई दी। सोने से पहले मेरी आवाज सुनने की आदत डाल लो अनन्या, क्योंकि अब से ये हर रात होगा। अनन्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अर्जुन, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। गुड गर्ल, अब तुम मुझे पहचानने लगी हो। तो तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। डेविल जब किसी चीज को चाहता है तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हारा नंबर निकालना तो बहुत आसान था, लेकिन चिंता मत करो, अभी सिर्फ देख रहा हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे दूर रहो, अनन्या ने गुस्से से कहा। ये तुम तय नहीं करोगी बेबी। अब तो तुम्हारी हर रात मेरी होगी, तुम्हारा हर ख्याल मुझसे जुड़ा होगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे नाम होगी। क्लिक। कॉल कट चुका था लेकिन अनन्या के हाथ अब भी कांप रहे थे। ये आदमी कौन है? क्या चाहता है मुझसे? वो बिस्तर पर गिर गई लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। डेविल का पागलपन। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, उसके हाथ में एक ग्लास था और आंखों में एक अलग सी दीवानगी। अनन्या मेहरा, एक भोली लड़की, मासूम, लेकिन अब से सिर्फ मेरी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और ठंडी आवाज में कहा, कल सुबह उसकी हर एक डिटेल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। घर, कॉलेज, दोस्त, फैमिली, हर चीज। यस सर। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं था, यह अर्जुन सिंह राठौर की पागलपन भरी चाहत थी। और जब डेविल कुछ चाहता है तो वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है। एपिसोड 3। नई सुबह, नया डर। रात भले ही बीत गई थी लेकिन अनन्या की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अर्जुन की ठंडी गहरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब से तुम्हारी हर रात मेरी होगी। वह झटके से उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। उसकी माँ सुमित्रा मेहरा रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी। अनन्या इतनी जल्दी उठ गई? अनन्या ने सिर हिलाया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। रात ठीक से सोई नहीं क्या? माँ ने ध्यान से देखा। हाँ माँ, बस थोड़ी घबराहट थी। तुझे कॉलेज भी जाना है, जल्दी से रेडी हो जा। जी माँ। अनन्या ने खुद को संयत किया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को कोई भी टेंशन हो, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला था। डेविल की नजरें। अर्जुन सिंह राठौर अपनी काले शीशों वाली गाड़ी में बैठा था। उसके हाथ में एक फाइल थी, अनन्या मेहरा कंप्लीट डिटेल्स। उसकी पैनी निगाहें हर एक डिटेल पर जा रही थीं। उम्र
22 साल, कॉलेज, मुंबई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्ट्रीम मास कम्युनिकेशन। घर का पता अंधेरी वेस्ट, मुंबई। फैमिली माँ सुमित्रा मेहरा, पिता मृतक, एक छोटा भाई आयुष मेहरा। हॉबीज बुक्स पढ़ना, पेंटिंग करना, क्लासिकल डांस। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, दिलचस्प लड़की है। तभी उसके बॉडीगार्ड ने कहा, सर लड़की अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फाइल बंद कर दी। गाड़ी निकालो, मुझे उसकी एक झलक चाहिए। कॉलेज में खौफ। अनन्या बस स्टॉप पर खड़ी थी। कॉलेज जाने के लिए उसने एक ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पहना था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अनन्या, उसकी दोस्त खुशी भागती हुई आई। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? कुछ नहीं, बस रात में नींद नहीं आई। अच्छा चल जल्दी बस पकड़ें वरना प्रोफेसर फिर से डांटेंगे। अनन्या बस में बैठी ही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उसने देखा सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली गाड़ी। अनन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कार की खिड़की नीचे सरकी और वही भयानक आंखें उसे घूर रही थीं। अर्जुन, वो डर के मारे कांप गई। पहला कदम। कॉलेज पहुंचते ही अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर था। लाइब्रेरी में बैठकर वह अपने नोट्स देख रही थी जब अचानक उसकी मोबाइल स्क्रीन चमकी। प्राइवेट नंबर मैसेज रिसीव्ड, वाइट टॉप तुम पर अच्छा लग रहा है बेबी। अनन्या की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं दिखा। ये हर जगह कैसे पहुंच जाता है? वो खौफ में आ गई थी, लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुआ वही शख्स जिससे वह भाग रही थी। अर्जुन सिंह राठौड़। लाइब्रेरी में सब चौंक गए। किसी ने भी इतनी बड़ी हस्ती को यहाँ आते नहीं देखा था। वो सीधा अनन्या की टेबल के पास आया और धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो अनन्या? अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका और बोला, तुम्हें लेने आया हूँ। किडनैपिंग या प्यार? अनन्या घबराकर खड़ी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से फुसफुसाया, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना है। मुझे जाने दो। अनन्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अर्जुन की पकड़ मजबूत थी। तभी खुशी अंदर आई और चिल्लाई, अनन्या क्या हुआ? अर्जुन ने गहरी नज़र से खुशी को देखा और फिर अनन्या के कान में फुसफुसाया, आज के लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार तुम खुद मेरे पास आओगी। वो धीरे से उसका हाथ छोड़कर बाहर चला गया लेकिन उसकी आंखों में वही पागलपन था। अनन्या की सांसें तेज हो रही थीं। डेविल का फैसला। अर्जुन अपनी कार में बैठते ही अपने बॉडीगार्ड से बोला, तैयारी करो, ये लड़की अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। क्या करना है सर? अर्जुन ने गहरी मुस्कान दी और कहा, उसकी पूरी दुनिया बदलनी है, अब से उसकी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा। एपिसोड 4। कैद में जाने से पहले अनन्या की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे अभी भी अर्जुन की आवाज कानों में गूंज रही थी, आज के लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार तुम खुद मेरे पास आओगी। वो जानती थी कि यह कोई मजाक नहीं था। अर्जुन सिंह राठौड़ जैसा आदमी जब कुछ कहता है तो उसे पूरा भी करता है। खुशी उसके पास आई और चिंतित स्वर में बोली, अनन्या ये आदमी कौन है? उसने तुम्हें ऐसे क्यों पकड़ा? अनन्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के बाहर खड़े कुछ हटे कट्टे आदमियों पर पड़ी। वे सभी ब्लैक सूट में थे और किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सीधे अनन्या पर टिकी थीं। ये लोग, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनन्या तुझे सच में बताना चाहिए कि ये कौन है।
मुझे तो मामला कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। अनन्या ने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और बोली, मुझे घर जाना है खुशी, बाद में बात करते हैं। वो तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकली। उसके कदम तेजी से चल रहे थे लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर जगह अर्जुन कॉलेज के गेट से बाहर निकलते ही अनन्या ने देखा कि वही काली कार सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। ये यहाँ भी है। वो जल्दी से बस स्टॉप की ओर बढ़ी लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। प्राइवेट नंबर इनकमिंग कॉल। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती उंगलियों से कॉल उठाई। हाँ हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज आई जो अब उसकी रातों की नींद चुरा रही थी। इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है बेबी? अनन्या ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें खोजने लगी कि अर्जुन कहाँ है लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। तुम मुझे पीछा क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। मैं पीछा नहीं कर रहा, तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है और अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं। ये सब बंद करो अर्जुन। बंद करने के लिए तो मैंने अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया बेबी, लेकिन अब शुरू करने का वक्त आ गया है। कॉल कट चुका था। अनन्या की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक बस आई और वो जल्दी से उसमें चढ़ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन सिंह राठौड़ के खेल में कोई इतनी आसानी से नहीं बच सकता। घर में भी डर रात हो चुकी थी। अनन्या घर में अपने कमरे में थी लेकिन उसका मन बेचैन था। वो अपने फोन को बार बार देख रही थी। उसे डर था कि अर्जुन फिर से कोई कॉल या मैसेज ना कर दे। अब आगे क्या होगा, वो ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या बेटा खाना खा लो, उसकी माँ की आवाज आई। जी माँ आती हूँ। अनन्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। आज बहुत चुप चुप लग रही हो, उसकी माँ ने कहा। बस थोड़ी थकान है माँ। ठीक है, खाना खाकर आराम कर लो। अनन्या ने चुपचाप खाना खाया और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। वो दरवाजा बंद कर चुकी थी लेकिन उसे लग रहा था कि कहीं कुछ अजीब है। अचानक टिक 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 खिड़की से हल्की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही पर्दा हटाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने अर्जुन सिंह राठौड़ खड़ा था। खौफनाक आमना सामना। अनन्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए बोला। तुमसे मिलने आया हूँ और ये तो बस शुरुआत है। मुझे अकेला छोड़ दो अर्जुन। नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ। ये सब तुम्हारी जबरदस्ती है। अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम इसे जबरदस्ती समझती हो तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है अनन्या। उसकी आंखों में जुनून और पागलपन था। मैं पुलिस को बुला लूंगी, अनन्या ने धमकी दी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, पुलिस? बेबी, मुंबई की आधी पुलिस मेरे इशारे पर चलती है। तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन अनन्या ने उसे झटक दिया। तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन, ये प्यार नहीं जुनून है। अर्जुन ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो लेकिन ये जुनून तुम्हें मेरी बाहों में लाने के लिए काफी है। उसने धीरे से उसकी थोड़ी ऊपर की और फुसफुसाया, अब बहुत जल्द तुम्हें मेरी दुनिया में लाना पड़ेगा अनन्या, और उस दिन तुम खुद कहोगी अर्जुन मुझे तुमसे दूर मत करो। अनन्या की आंखें डर से फैल गईं और फिर अर्जुन मुड़कर चला गया लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन भरा प्यार था। एपिसोड 5। एक नया डर। अर्जुन के जाने के बाद भी अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था।
अब बहुत जल्द तुम्हें मेरी दुनिया में लाना पड़ेगा अनन्या, और उस दिन तुम खुद कहोगी अर्जुन मुझे तुमसे दूर मत करो। उसके ये शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। ये आदमी सच में पागल है और खतरनाक भी। उसने तेजी से खिड़की बंद की और पर्दे खींच दिए, लेकिन ये डर जितना बाहर से दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में घर कर चुका था। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं जी सकती। लेकिन वो क्या कर सकती थी? सुबह की बेचैनी सुबह होते ही अनन्या ने तय कर लिया कि वो अर्जुन से बचने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। कॉलेज जाने के लिए जब वो घर से बाहर निकली तो उसने हर तरफ नजर दौड़ाई। वही काली गाड़ी आज नहीं दिखी। शायद अर्जुन ने पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। बस के आखिरी कोने में एक आदमी बैठा था, ब्लैक सूट, डार्क ग्लासेज और उसकी तरफ झुकी निगाहें। ये अर्जुन के आदमी हैं। उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। बस चलते ही वो अपने फोन पर किसी को कॉल करने लगी। खुशी तुम कहाँ हो? मैं अभी कॉलेज पहुँच गई हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात है। ठीक है, जल्दी आ। अनन्या ने फोन काटा और बाहर देखने लगी। उसका पीछा अभी भी हो रहा था। कॉलेज में तूफान। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची खुशी उसे देखकर घबरा गई। तू इतनी डरी हुई क्यों है खुशी? अर्जुन मुझे नहीं छोड़ने वाला। क्या अभी भी? तूने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? तू नहीं समझेगी खुशी, वो बहुत पावरफुल आदमी है। उसने खुद कहा कि पुलिस भी उसकी मुट्ठी में है। खुशी परेशान हो गई। तो तू करेगी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी कॉलेज का माहौल बदल गया। छात्रों में हलचल होने लगी। कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थीं और कुछ लड़के अचानक साइड हट गए। कॉरिडोर में एक ग्रुप तेजी से चल रहा था। बीच में अर्जुन सिंह राठौड़। उसके चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड्स चल रहे थे, डर के साए में। खुशी ने झट से अनन्या की कलाई पकड़ी। अनन्या, देख कौन आया है। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? कॉलेज के अंदर अर्जुन का आना एक बड़ा मुद्दा था। छात्र चौंक गए, प्रोफेसर दंग रह गए और हर किसी की नजरें बस एक ही चीज पर थीं। अर्जुन सीधा अनन्या की ओर बढ़ रहा था। अनन्या के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वह तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन ने 2 कदम बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या, उसने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग गहराई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें लेने आया हूँ। क्या? अर्जुन ने धीमे से उसकी कलाई पकड़ी। क्योंकि अब ये कॉलेज तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मेरी दुनिया में रहने के लिए बनी हो, यहाँ नहीं। अनन्या ने घबराकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की पकड़ बहुत मजबूत थी। अर्जुन प्लीज छोड़ो मुझे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा। नहीं। कॉलेज में तहलका। ये सब देखकर कॉलेज के कुछ लड़कों ने हिम्मत जुटाई। अरे, लड़की को जबरदस्ती क्यों पकड़ रखा है? अर्जुन ने नजर घुमाई। बस एक नजर ही काफी थी। लड़कों के चेहरे सफेद पड़ गए। हिम्मत मत दिखाना वरना तुम्हारा कॉलेज छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, अर्जुन के बॉडीगार्ड ने कहा। अनन्या अब पूरी तरह डर चुकी थी। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। उसने फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने झट से उसका फोन छीन लिया। बेबी, ये सब ड्रामा बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी बस बहुत हो गया। अनन्या की आवाज पूरे कॉलेज में गूंज उठी। सभी लोग चौंक गए। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आई। लगता है अब तुमने मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोली, सुनो अर्जुन, मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ।
अगर तुम सोचते हो कि मुझे डराकर अपने साथ ले जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। कॉलेज में सबने तालियां बजा दी, लेकिन अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, चलो फिर देखते हैं कि तुम कब तक इस हिम्मत को कायम रख पाती हो। उसने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, अब बहुत जल्द मेरी दुल्हन बनोगी बेबी। अनन्या की आंखों में डर था, और फिर अर्जुन चला गया, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं था। ये बस शुरुआत थी। एपिसोड 6। अनन्या की बेबसी। कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उससे अनन्या अंदर तक हिल चुकी थी। वह अभी भी वहीं खड़ी थी जहां अर्जुन उसे धमकी देकर गया था। अब बहुत जल्द मेरी दुल्हन बनोगी बेबी। उसकी ये बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। खुशी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अनन्या अब तुझे सच में कुछ करना होगा। ये आदमी पागल है। अनन्या की आंखों में नमी थी। मैं कर भी क्या सकती हूँ खुशी? पुलिस के पास जाऊं, कोर्ट में केस करूं, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकता है। खुशी भी चुप हो गई। अर्जुन सिंह राठौड़ का नाम सुनकर ही बड़े बड़े कांप जाते थे। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वह अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था। अनन्या के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्दी ही कुछ सोचना था। खतरे की आहट। घर पहुंचकर भी अनन्या बेचैन थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी टिक टिक टिक, उसकी खिड़की पर कुछ गिरने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पर्दा हटाया। सामने अर्जुन खड़ा था। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम? अर्जुन ने अपने होठों पर उंगली रखी। शश, चिल्लाने की जरूरत नहीं बेबी। मैं तुम्हें उठाने नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। अनन्या डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन की आंखें उसकी आंखों में समा गईं। तुम्हें याद दिलाने की अब तुम्हें सिर्फ मेरी बनना है। अर्जुन, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अर्जुन ने हल्की हंसी दी। प्यार में जबरदस्ती कहाँ होती है बेबी? ये तो बस एक इश्क का जुनून है। ये इश्क नहीं, पागलपन है। अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे से कहा, पागलपन ही तो चाहिए मुझे, और तुम्हारी नजरों में अब वही दिख रहा है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। देख लेना, एक दिन यही नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन अनन्या को पता था, अब उसकी जिंदगी पूरी तरह अर्जुन के कब्जे में थी। एपिसोड 7। अनन्या की बेचैनी। अर्जुन के जाने के बाद भी अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी खिड़की से बाहर बस घना अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजरें अब भी उसे देख रही हों। ये आदमी सच में पागल है। ये मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं। उसने खिड़की के पर्दे कसकर बंद कर दिए और घबराई हुई अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। उसके पास अब 3 ही रास्ते थे। एक, पुलिस के पास जाए, लेकिन अर्जुन जैसा आदमी जिसे अपनी जेब में रखता हो, क्या पुलिस वाकई मदद करेगी? 2, कहीं दूर भाग जाए, लेकिन अर्जुन का नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो उसे किसी भी कोने से खोज सकता था। 3, अर्जुन का सामना करे, लेकिन ये सबसे खतरनाक विकल्प था। सुबह की नई मुसीबत। सुबह होते ही अनन्या ने जल्दी से कॉलेज जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसकी माँ ने आवाज दी, अनन्या रुको। क्या हुआ माँ? माँ ने उसे एक कार्ड पकड़ाया। ये कोई अर्जुन नाम का लड़का भेजकर गया है। उसने कहा कि बहुत जरूरी है। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से कार्ड खोला। शाम 8 बजे होटल इंपीरियल। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मत आना तो भी चलेगा, लेकिन फिर सरप्राइज तुम्हारे घर पर होगा। अर्जुन। अनन्या की आंखों में गुस्सा और डर दोनों आ गए। ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
खुशी से मिलने के बाद उसने पूरी बात बताई। अनन्या, ये तो साफ साफ धमकी है। हाँ, लेकिन अब क्या करूं? खुशी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, शायद तुझे उसकी गेम खेलनी पड़ेगी। तुझे उसकी ही दुनिया में घुसकर उसे हराना होगा। अनन्या को ये सुनकर झटका लगा। मतलब तुझे उससे डरकर भागने की बजाय उसके खेल में उतरना होगा। रात का खौफनाक सरप्राइज। शाम के 8 बजने वाले थे। होटल इंपीरियल शहर का सबसे महंगा होटल था। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने डर को छुपाते हुए वहां पहुंची। होटल के अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वहां सब कुछ उसके लिए पहले से तैयार था। चारों तरफ खूबसूरत सजावट थी, मोमबत्तियों की रोशनी थी और हल्की रोमांटिक म्यूजिक बज रही थी। अचानक एक वेटर आया और बोला, मैम सर आपका इंतजार कर रहे हैं। अनन्या के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वह धीरे धीरे उस टेबल तक गई जहां अर्जुन बैठा था। ब्लैक सूट, हाथ में वाइन ग्लास और आंखों में वही पागलपन। आ गई तुम? अनन्या ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया। ब्लैकमेल नहीं बेबी, ये तो सिर्फ प्यार की शुरुआत है। प्यार नहीं, जुनून। अर्जुन हंसा। अगर जुनून ही है तो अब इसे और मजेदार बना देते हैं। उसने एक बॉक्स निकाला और खोला। एक खूबसूरत डायमंड रिंग अंदर थी। अनन्या, मुझसे शादी करो। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम्हें पाने की जल्दी है अनन्या, और जब मैं कुछ चाहता हूँ तो उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ। अनन्या ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अर्जुन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तुम्हें हाँ कहनी पड़ेगी अनन्या, वरना तुम्हारी माँ को कल सुबह अखबार में हमारी शादी की खबर देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें ये भी लिखा होगा कि तुमने खुदकुशी कर ली। अनन्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अनन्या समझ चुकी थी। अर्जुन सिर्फ पागल नहीं था, वह खतरनाक था। एपिसोड 8, खौफनाक इकरार। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अनन्या की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने वाइन के घूंट को हल्के से गले से उतारा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धमकी नहीं बेबी, बस एक छोटा सा सच बता रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो पाकर ही दम लेता हूँ, और तुम्हें चाहने की हद अब जुनून से भी आगे निकल चुकी है। अनन्या की उंगलियां कांप रही थीं। वह चाहती थी कि तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। मुझे सोचने का समय चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हल्का सा झुकाया। मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है बेबी। याद रखना, मेरे प्यार से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुर्सी से उठी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट से बाहर निकली, अनन्या, एक भारी भरकम आदमी उसके सामने खड़ा था। सर ने कहा है कि आपको अकेले घर नहीं जाने देना। अनन्या को झटका लगा। मतलब, गाड़ी तैयार है मैडम। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान में प्यार कम और पागलपन ज्यादा था। रात की बेचैनी। रात भर अनन्या सो नहीं पाई। अर्जुन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम्हें हाँ कहनी ही पड़ेगी। वो उठकर खिड़की के पास गई और पर्दा हटाया। गेट के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। वही गाड़ी जो अर्जुन के आदमियों की थी। ये आदमी मेरी जिंदगी पर कब्जा कर चुका है। वो अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने सिर को पकड़ लिया। अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था। अर्जुन का अंधेरा सच। अगले दिन खुशी अनन्या से मिलने आई। अनन्या, मैंने अर्जुन के बारे में कुछ और बातें पता की हैं। अनन्या ने चौंक कर उसे देखा। क्या?
अर्जुन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है वो। खुशी की आवाज कांप गई। वो क्या? वो एक मर्डर भी है। अनन्या का दिल धड़कना भूल गया। क्या? हाँ, कुछ साल पहले एक लड़की थी, रिया मल्होत्रा। वो भी अर्जुन के प्यार में फंस गई थी, लेकिन जब उसने अर्जुन को छोड़ने की कोशिश की तो खुशी ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। वो लड़की गायब हो गई। अनन्या की आंखें डर से फैल गईं। क्या मतलब? वो कहाँ गई? खुशी ने धीरे से कहा। कोई नहीं जानता, लेकिन सबको यकीन है कि अर्जुन ने उसे मार दिया। अनन्या की सांस अटक गई। मैं भी अर्जुन के जाल में फंस चुकी हूँ। खतरे का साया। शाम होते ही अर्जुन का फोन आया। बेबी, उम्मीद है तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोच लिया होगा। अनन्या की आवाज कांप रही थी। अर्जुन, मुझे अभी भी वक्त चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है बेबी। उसके बाद सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। फोन कट गया। अनन्या की उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। वह जानती थी कि अर्जुन जो कहता है वह करके भी दिखाता है। अब उसके पास दो ही रास्ते थे। एक, अर्जुन से शादी कर ले और अपनी जिंदगी नरक बना ले। दो, अर्जुन से बचने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे वह उसे खोज न सके। लेकिन क्या वह ऐसा कर सकती थी? भागने की कोशिश। रात के 2 बजे अनन्या ने एक बैग पैक किया। उसे इस शहर से भागना था। अगर वह अर्जुन के जाल में फंसी रही तो उसकी जिंदगी भी रिया मल्होत्रा की तरह खत्म हो जाएगी। धीरे से वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली और सड़क पर भागने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन तभी, कहाँ जा रही हो बेबी? अनन्या का शरीर ठंडा पड़ गया। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में वहशियत थी। एपिसोड 9। भागने की नाकाम कोशिश। रात की घनी चुप्पी में अनन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह अपने कदम पीछे हटाने लगी, लेकिन अर्जुन की आंखों में शिकार को पकड़ने वाली वहशियत थी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अर्जुन की हल्की मुस्कान उभरी। बेबी, मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आ रही हो, लेकिन तुम तो भागने की कोशिश कर रही थी। उसका लहजा ठंडा था, लेकिन उसमें एक खौफनाक मिठास भी थी जो अनन्या के रोंगटे खड़े कर रही थी। मुझे जाने दो अर्जुन, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो पकड़ सकते हो। अर्जुन ने अपनी आंखें आधी बंद की और गहरी सांस ली। लेकिन तुम मेरी ही चीज हो बेबी। तुम अब मेरी हो, सिर्फ मेरी नहीं। अनन्या पलटी और दौड़ने लगी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कदम आगे बढ़ा पाती, किसी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। उसका पूरा शरीर झंझना उठा। अर्जुन ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अब दोनों के बीच मुश्किल से कुछ इंच का फासला था। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। तुमसे बचना नामुमकिन है बेबी। जितना भागोगी उतना ही मेरे करीब आओगी। छोड़ो मुझे। अर्जुन ने उसके होठों के करीब जाकर फुसफुसाया। मैं कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ अनन्या। उसके शब्दों में एक खौफनाक दावा था। सजा या प्यार? अर्जुन ने उसे अपनी कार में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करोगे तुम? अर्जुन ने स्टीयरिंग संभालते हुए हल्का सा हंस दिया। अब तुम्हें तुम्हारे असली घर लेकर जा रहा हूँ। अनन्या के माथे पर पसीना छलक आया। घर? हाँ, अब से तुम सिर्फ मेरी जगह पर रहोगी, मेरी नजरों के सामने नहीं। अनन्या ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कार लॉक कर दी थी। बेकार की कोशिश मत करो बेबी। अब तुम्हें मेरी कैद में रहना ही होगा। कैद में जिंदगी। कार एक बड़े महल जैसे बंगले के अंदर जाकर रुकी। जगह बहुत आलीशान थी, लेकिन अनन्या के लिए ये किसी कालकोठरी से कम नहीं थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे अंदर ले गया। यहाँ से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी हो और अब ये तुम्हारा घर है। तुम मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। अर्जुन ने उसकी थोड़ी अपने हाथों में पकड़ ली और गहरी आवाज में बोला,
क्यों नहीं कर सकता? मेरा जो मन करेगा वही होगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वह प्यार में पागल था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून से भी बढ़कर कुछ था, एक वहशीपन। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मुझे बस अपनी जीत समझते हो? अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराया। शायद दोनों, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है। इतना कि अगर तुम मेरी नहीं बनी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। बंद कमरा, खुली आंखों से खौफनाक सपना। अर्जुन उसे उसके कमरे में ले गया और दरवाजा लॉक कर दिया। तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। कर चुका हूँ। अब से तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। ये प्यार नहीं, पागलपन है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ, प्यार का पागलपन। दरवाजा बंद हुआ और अनन्या अकेली रह गई। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही बंद थी। क्या मैं कभी इस कैद से बाहर निकल पाऊंगी? एक नई शुरुआत या तबाही? अगली सुबह अर्जुन कमरे में आया। गुड मॉर्निंग बेबी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। मुझे छोड़ दो अर्जुन, प्लीज। अर्जुन ने उसके गालों को छुआ। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही हूँ, और तब तुम खुद मेरे पास आओगी। कभी नहीं। अर्जुन हंसा। देखते हैं बेबी। एपिसोड 10। कैद में पहली सुबह। रोशनी की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं, लेकिन अनन्या के लिए ये रोशनी किसी अंधेरे से कम नहीं थी। मैं यहाँ बंद हूँ। उसका दिल अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। चारों तरफ महंगी सजावट, सोने की कढ़ाई वाले पर्दे, मुलायम कालीन, महंगे फर्नीचर, सब कुछ परफेक्ट था, बस उसकी आज़ादी गायब थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं जो रात से बंद था। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, गुड मॉर्निंग बेबी। अचानक अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें नाश्ता रखा था। अनन्या एकदम सतर्क हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन हंसते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गया। अब से हर सुबह मैं तुम्हें खुद जगाया करूँगा, क्योंकि तुम अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे यहाँ से जाने दो अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जाना ही क्यों है? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, प्यार, इज्जत और वो सारी खुशियाँ जो तुम्हें कभी नहीं मिली। अनन्या ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस मेरी आज़ादी चाहिए। अर्जुन की आंखों में हल्का अंधेरा उतर आया। तुम मेरी जिद्दी बेबी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम खुद मुझसे दूर नहीं जाना चाहोगी। अनन्या ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। तुम जो कर रहे हो वो प्यार नहीं, पागलपन है। अर्जुन मुस्कुराया और ट्रे उसकी ओर बढ़ाई। पहले नाश्ता कर लो, फिर पागलपन पर चर्चा करेंगे। बचने की नई कोशिश। दिन भर अनन्या इसी सोच में डूबी रही कि वह यहाँ से कैसे निकलेगी। रात को जब सब सो गए, उसने धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। बाहर एक ऊंची दीवार थी और उसके चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे थे। यहाँ से भागना आसान नहीं होगा, लेकिन तभी उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखा जो शायद स्टाफ के लिए था। यही एक मौका है। धीरे धीरे वह कमरे से बाहर निकली और बिना आवाज़ किए उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कहाँ जा रही हो बेबी? अनन्या के पैर वहीं जम गए। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और खतरनाक थीं। सजा या सबक? अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैंने सोचा था कि तुम थोड़ी समझदार बनोगी, लेकिन तुमने फिर से मुझे आजमाने की कोशिश की। अर्जुन, मुझे जाने दो। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दीवार से टिका दिया।
तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोने नहीं दूंगा। अनन्या ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन अर्जुन की पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अर्जुन? तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे, तुम मुझ पर हक जमाना चाहते हो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। हो सकता है, लेकिन तुम मेरी हो और रहोगी। नई डर की शुरुआत। अगले दिन अनन्या को एक नई खबर मिली। अर्जुन उसके कॉलेज छोड़ने का इंतजाम कर रहा था। तुम अब कहीं बाहर नहीं जाओगी बेबी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अनन्या की दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ अर्जुन। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं, तुम मेरी क्वीन हो। क्या अनन्या इस पागलपन से निकल पाएगी या अर्जुन की दीवानगी उसे पूरी तरह जकड़ लेगी? एपिसोड 11, कैद में सांसें। अनन्या अब इस हवेली में कैद हो चुकी थी। हर ओर आलीशान दीवारें, महंगे पर्दे और खूबसूरत झूमर लगे थे, लेकिन उसके लिए ये किसी जेल से कम नहीं था। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, पर सवाल था कैसे? अर्जुन ने हर तरफ अपने गार्ड्स तैनात कर दिए थे। हवेली के बाहर लंबी ऊंची दीवारें थीं और एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम जो किसी को अंदर बाहर जाने से रोकता था। अनन्या बालकनी में खड़ी थी, बाहर के अंधेरे को देख रही थी। क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो बेबी? अर्जुन। अनन्या ने तुरंत पीछे देखा। अर्जुन उसे गौर से देख रहा था, उसकी आंखों में वही पुराना जुनून झलक रहा था। मुझे यहाँ से जाने दो अर्जुन, तुम अभी भी वही बात दोहरा रही हो, क्योंकि यह सच है। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना बुरा है बेबी? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर यह प्यार होता तो इसमें जबरदस्ती नहीं होती। अर्जुन, तुम्हारी पागलपन की हदें पार हो रही हैं। अर्जुन एक पल को शांत हुआ, फिर धीरे से बोला, तुम मुझे ठीक से जानती ही नहीं हो अनन्या। मेरा प्यार भी उतना ही पागलपन से भरा है जितना मेरा गुस्सा। खौफनाक सच। रात के अंधेरे में अनन्या ने मौका देखकर अर्जुन के कमरे में घुसने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसकी सारी ताकत अर्जुन की फाइलों और डॉक्यूमेंट्स में छिपी हो सकती है। धीरे धीरे वह लाइब्रेरी के पास पहुंची। अर्जुन की स्टडी बेहद संगठित थी, बड़े बड़े अलमारियों में फाइलें, लैपटॉप टेबल पर और दीवार पर उसकी और कुछ अजनबी लोगों की तस्वीरें। ये कौन लोग हैं? तभी उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी, रिया मल्होत्रा। वह तुरंत चौंक गई। रिया मल्होत्रा। खुशी ने बताया था कि वह अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी और अचानक गायब हो गई थी। अनन्या ने जल्दी जल्दी फाइलें पलटनी शुरू की। रिया का कोई अता पता नहीं था, जैसे वह इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दी गई हो। क्या अर्जुन ने उसे मार दिया? तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो बेबी? अनन्या का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था, पकड़े जाने का डर। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था। किसने कहा कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत है? अनन्या ने तुरंत किताबों को समेटा और सीधा खड़ी हो गई। मुझे तुमसे कुछ जानना था, रिया मल्होत्रा के बारे में। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हें उससे क्या मतलब बेबी? अनन्या ने गहरी सांस ली। उसका क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में खतरे की परछाई थी। तुम क्यों जानना चाहती हो? कहीं तुम भी मेरी तरह उससे प्यार करने लगी हो? बकवास बंद करो अर्जुन, सच बताओ। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो, रिया मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता था। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? अर्जुन ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन का खौफनाक इकरार।
अनन्या की सांसें तेज हो गईं। क्या तुमने उसे मार दिया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुराया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो हो सकता है तुम सही हो। अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए। तुम एक मर्द हो। अर्जुन ने उसे करीब खींच लिया। तुम्हें मेरी इन बातों से डर लग रहा है बेबी। अनन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे तुमसे नफरत हो रही है। अर्जुन ने उसकी थोड़ी पकड़ ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एक दिन तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी जितना मैं तुमसे करता हूँ। कभी नहीं। अर्जुन ने हल्का सा हंसा। देखते हैं बेबी। भागने की आखिरी कोशिश। रात को अनन्या ने एक बार फिर भागने की योजना बनाई। उसने अर्जुन की सिक्योरिटी को ध्यान से देखा और तय किया कि किचन के पीछे वाला दरवाजा ही उसका आखिरी रास्ता हो सकता है। धीरे धीरे वह कमरे से बाहर निकली। चारों ओर अंधेरा था। वह दबे पांव चलते हुए किचन तक पहुंची। बस एक कदम और वह आज़ाद हो सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, क्या तुम फिर भागने की कोशिश कर रही हो बेबी? अनन्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अर्जुन वहीं खड़ा था। नहीं। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब बहुत हो गया बेबी। तुम बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। लगता है तुम्हें सच में सजा देनी पड़ेगी। अर्जुन मुझे जाने दो। अर्जुन ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बेबी। अब खेल और दिलचस्प होगा। एपिसोड 12। कैद के अंधेरे में एक नई साजिश। अनन्या की धड़कनें तेज थीं। अर्जुन की मजबूत पकड़ में वह एक कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अब बहुत हो गया अनन्या। अर्जुन की आवाज में एक अलग ही सख्ती थी। तुम्हें जितनी बार भी भागने की कोशिश करनी हो कर लो, लेकिन हर बार तुम्हें मेरी बाहों में ही लौटना होगा। ये जबरदस्ती नहीं चलेगी अर्जुन। अनन्या ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे और कसकर पकड़ लिया। ये जबरदस्ती नहीं, ये प्यार है बेबी। एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी और उस दिन तुम्हारी नफरत भी मेरी मोहब्बत में बदल जाएगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी दीवानगी थी। प्यार और पागलपन की हद से परे एक जुनून। तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं अर्जुन। तुम्हें बस अपनी जिद पूरी करनी है। तुम मेरी खुशी हो अनन्या। तुम्हारे साथ रहना मेरी तकदीर नहीं हो सकता। तब तकदीर को बदलना होगा। अर्जुन के लहजे में ठंडापन था। नए प्लान की शुरुआत। अर्जुन ने अनन्या को अपनी बाहों में उठाया और सीधे कमरे में ले आया। अब से तुम्हारे लिए नए नियम है बेबी। कोई भागने की कोशिश नहीं, कोई झूठ नहीं, और सबसे बड़ी बात, मुझसे दूर जाने का कोई और बहाना नहीं। तुम मुझ पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी थोड़ी ऊपर की। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नफरत और प्यार के बीच सिर्फ एक लकीर होती है बेबी, और मैं वो लकीर मिटा दूंगा। अंधेरे में कोई था। अर्जुन के जाते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करूं? कैसे बाहर निकलूं? वह सोच ही रही थी कि अचानक उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। कौन हो सकता है? धीरे धीरे एक परछाई उसकी ओर बढ़ी। कौन हो तुम? अनन्या ने डरते हुए पूछा। शश, आवाज मत करो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अनन्या चौंक गई। मदद? हाँ, मैं अर्जुन का आदमी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ बंद रहो। अगर तुम बाहर निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनन्या को एक उम्मीद की किरण दिखी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे पता है कि अर्जुन कितना खतरनाक हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जो रिया का हुआ था।
अनन्या का दिल धड़क उठा। रिया के साथ क्या हुआ, ये बताने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि अगर तुम जल्द नहीं निकली तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। अनन्या को पहली बार इतनी गहरी साजिश का एहसास हुआ। ठीक है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भागने की कोशिश, लेकिन फिर से। रात के अंधेरे में अनन्या ने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने इशारा किया और दोनों चुपचाप हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। अगर हम सिक्योरिटी कैमरा से बच गए तो तुम बाहर जा सकती हो। लेकिन तभी, रुक जाओ। अचानक तेज रोशनी जल उठी और सामने खड़ा था अर्जुन। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। बेबी, तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन की सजा या प्यार? अर्जुन ने गार्ड को देखते ही गोली चला दी। धोखेबाजों को मैं बर्दाश्त नहीं करता। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या डर से कांप गई। अब तुम मुझे क्या करोगे? अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। क्या अनन्या कभी आज़ाद हो पाएगी, या अर्जुन का जुनून उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा? एपिसोड 13, खतरनाक कैद और अर्जुन का जुनून। अनन्या की धड़कनें बेतहाशा तेज थीं। सामने अर्जुन खड़ा था, उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। गार्ड जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। तुम फिर भागने की कोशिश कर रही थी बेबी। अर्जुन के लहजे में एक ठंडापन था जो अनन्या की रूह तक कंपा गया। तुम पागल हो अर्जुन, तुमने एक इंसान की जान ले ली। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी थोड़ी ऊपर की। तुम अभी भी नहीं समझी बेबी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। अगर प्यार में जुनून न हो तो वो अधूरा होता है। तुम्हारा जुनून जानलेवा है अर्जुन। अर्जुन ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे जबरदस्ती अपने कमरे की ओर खींचने लगा। तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है बेबी। अब तुमसे मेरी दूर जाने की हर कोशिश की सज़ा मिलेगी। अर्जुन की सज़ा। अर्जुन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसे बेड पर धकेल दिया। अब क्या करने वाले हो? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन उसकी ओर झुका, उसकी सांसें अनन्या के चेहरे पर गिर रही थीं। तुम्हें हर बार भागने का ख्याल क्यों आता है? हाँ, क्योंकि मैं कैद में नहीं रह सकती। लेकिन तुम मेरी हो। नहीं अर्जुन, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने उसकी बांह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। तो फिर मुझे तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा बेबी। बीती रात का राज। अर्जुन ने धीरे से उसकी कलाई पर उंगलियां फिराईं। तुम्हें एक बात बताऊं बेबी? अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा भाव था। तुम्हारी तरह रिया ने भी मुझसे दूर जाने की कोशिश की थी। अनन्या की सांसें थम गईं। रिया, उसने भी भागने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन मुझे धोखा देने वालों का अंजाम बुरा होता है। मतलब तुमने उसे मार दिया? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरी चीज थी और मेरी चीज को कोई और छू नहीं सकता। अनन्या की आंखों में डर भर आया। तो मैं भी अगर भागने की कोशिश करूंगी तो तुम? अर्जुन ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। अब कोई और कोशिश मत करना बेबी, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा। नई साजिश। रात भर अनन्या को नींद नहीं आई। अगर मैं यहाँ और रही तो अर्जुन मुझे भी खत्म कर देगा। पर वो भागे कैसे? अर्जुन ने उसके कमरे के बाहर सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी थी। तभी उसे अचानक एक आइडिया आया। अगर मैं अर्जुन को बेवकूफ़ बना सकूं तो शायद बच सकती हूँ। अर्जुन को धोखा देने की योजना। सुबह होते ही अनन्या ने अर्जुन से बात करने की कोशिश की। अर्जुन, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ?
अर्जुन ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। क्यों? मैं सिर्फ हवेली के गार्डन तक जाना चाहती हूँ। अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ गार्डन तक? अनन्या ने मन ही मन मुस्कराई। अब मुझे बस सही मौका देखना होगा। क्या अनन्या अपनी योजना में सफल होगी या अर्जुन उसे फिर से पकड़ लेगा? एपिसोड 14, कैद से आज़ादी या फिर एक नई साजिश। हवेली के बगीचे में पहली बार अनन्या की सांसें थोड़ी खुली थीं। अंदर की घुटन और अर्जुन के पागलपन भरे प्यार से बाहर आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी राहत मिली हो। लेकिन ये राहत कितनी देर टिकेगी, यह सोचकर उसका दिल एक अजीब डर से भर गया। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई। चारों तरफ सिक्योरिटी थी। अर्जुन ने उसके हर कदम पर नजर रखने के लिए अपने लोग तैनात कर रखे थे। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे यहाँ से भागना था किसी भी हाल में। नकली भरोसे की शुरुआत। बड़ा अच्छा लग रहा है न बाहर आकर। अर्जुन की आवाज़ सुनते ही अनन्या का शरीर अकड़ गया। वो उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरी खतरनाक दीवानगी थी। हाँ, अनन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। थोड़ी खुली हवा महसूस करना अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ादी दे सकता हूँ अनन्या, बस तुम्हें मुझे अपनाना होगा। अनन्या को गुस्सा आया लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते अर्जुन? अर्जुन थोड़ा पीछे हुआ और उसकी बात पर गौर करने लगा। कैसा भरोसा? मैं अब तुमसे भागने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो और शायद, अनन्या ने नजरें झुका लीं, शायद मैं भी अब हार मान चुकी हूँ। अर्जुन ने संदेह से उसकी तरफ देखा। तुम सच कह रही हो? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें मेरे साथ खाना खाना चाहिए आज रात, एक डेट पर। अनन्या को ये सुनकर झटका लगा। डेट? अर्जुन के साथ? लेकिन वह मना भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, अर्जुन ने हल्का सा मुस्कान दी और उसके बालों को पीछे किया। आज रात तुम्हें सिर्फ मेरी होना होगा अनन्या। भागने की योजना। जैसे ही अर्जुन वहां से गया अनन्या ने तुरंत अपने प्लान पर काम शुरू किया। अगर आज रात अर्जुन मुझ पर भरोसा कर ले तो मैं सिक्योरिटी के बिना बाहर जा सकती हूँ। उसने नौकरानी को बुलाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नौकरानी घबराई हुई थी। मैम, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती अर्जुन सर को अगर पता चल गया तो। प्लीज सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहिए। नौकरानी ने डरते हुए पूछा। क्या? मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ, सिर्फ एक बार। नौकरानी कुछ देर चुप रही फिर धीरे से फुसफुसाई। पीछे की तरफ एक पुराना दरवाज़ा है लेकिन वहाँ भी गार्ड्स हैं। मैं किसी भी तरह उनसे बचकर निकल सकती हूँ। अगर आप रात के खाने में कुछ मिला दे तो शायद अर्जुन सर बेहोश हो जाएं और गार्ड्स भी थोड़े ढीले पड़ जाएं। अनन्या को पहली बार एक सही तरीका मिला था। बहुत अच्छा आइडिया है। रात की डेट, प्यार या धोखा? रात को अनन्या ने खुद को एक खूबसूरत काले रंग की ड्रेस में तैयार किया। अब ये सिर्फ कुछ घंटों की बात है। अर्जुन पहले से ही टेबल पर बैठा था। उसने जब अनन्या को आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनन्या जबरदस्ती मुस्कराई। तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। अर्जुन को उसकी बदली हुई बातों पर थोड़ा शक हुआ लेकिन वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। डिनर के दौरान अनन्या ने धीरे से वाइन में एक बेहोशी की दवा मिला दी जो उसे नौकरानी से मिली थी। चलो आज हम एक साथ वाइन पेंगे। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया और वाइन उठा ली। तुम्हें ये सब कब से पसंद आने लगा? जब से मैंने तुम्हें अपना भाग्य मान लिया। अर्जुन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने खुशी खुशी वाइन पी ली। कुछ ही मिनटों में अर्जुन की आंखें बोझिल होने लगीं।
मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शायद तुम बहुत थक गए हो। अनन्या ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम की ओर ले जाने लगी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए चला और जैसे ही उसने बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अब मौका है, आज़ादी की ओर या फिर अर्जुन का बदला। अनन्या ने तुरंत नौकरानी के बताए रास्ते की ओर भागना शुरू किया। अगर मैं सही समय पर बाहर पहुंच गई तो मुझे अर्जुन कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का पिछला दरवाज़ा खोला वहां पहले से ही कोई खड़ा था। तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती बेबी। अनन्या का खून जम गया। सामने अर्जुन खड़ा था, आंखों में जलती हुई आग के साथ। अर्जुन, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे झूठ को नहीं समझूंगा। तुम बेहोश कैसे नहीं हुए? अर्जुन हंसा। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने ही घर में किसी के भी दिए हुए खाने पर भरोसा कर लूंगा? अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी बेबी, बहुत बड़ी सजा। क्या अर्जुन अब अनन्या को कभी आज़ादी देगा या उसकी सजा और भी खतरनाक होगी? एपिसोड 15, कैद से आज़ादी या मौत का शिकंजा। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी बेबी, बहुत बड़ी सजा। अर्जुन की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी मगर उसकी आंखों में जलती आग किसी तूफान से कम नहीं थी। अनन्या का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सोचा था कि इस बार वो बच निकलेगी मगर अर्जुन ने उसे फिर से पकड़ लिया था। अर्जुन प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जाने दूं। अर्जुन हंसा मगर वह हंसी डरावनी थी। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? उसके शब्दों में गुस्सा और जुनून दोनों थे। मैं तुम्हारे प्यार की कैद में नहीं रह सकती, अनन्या चिल्लाई। कैद? अर्जुन ने धीरे से उसके बालों को पकड़ा और उसकी गर्दन के पास झुका। तुम्हें ये कैद लगती है बेबी? ये प्यार है, जुनून है और अब इसकी सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। अंधेरे कमरे की सज़ा। अर्जुन ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचा। वह जितना विरोध करती उतनी ही मजबूती से अर्जुन उसे अपने कब्जे में ले लेता। वो उसे हवेली के एक अंधेरे कमरे में ले आया और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक मैं चाहूँगा। अनन्या ने अपने चारों ओर देखा। यह एक ठंडा डरावना कमरा था जिसकी दीवारों पर पुराने जंग लगे हथकड़ियों के निशान थे। एक तरफ एक बड़ी खिड़की थी मगर उस पर लोहे की सलाखें जमी हुई थीं। अर्जुन, तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें सज़ा मिलेगी बेबी। क्या तुम सच में मुझे अपने कैदी की तरह रखोगे? अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी हो अनन्या, और मैं अपनी चीज़ को यूं ही जाने नहीं देता। अगर प्यार जबरदस्ती हो तो वह प्यार नहीं होता, मगर जब प्यार जुनून बन जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। भागने की नई योजना। अनन्या को अब समझ आ चुका था कि अर्जुन को सीधा टक्कर देकर वह नहीं बच सकती। उसे चालाकी से सोचना होगा। अगर मैं यहाँ ज़्यादा समय रही तो अर्जुन पूरी तरह मुझे अपना बना लेगा। उसने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। दरवाज़ा मजबूत था, खिड़की पर सलाखें लगी थीं और बाहर गार्ड्स तैनात थे। लेकिन उसकी नज़र छत के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक पुराना वेंटिलेशन सिस्टम था। अगर वह किसी तरह वहाँ तक पहुँच सके तो शायद निकल सकती है। लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया, अर्जुन ने दरवाज़ा बंद ज़रूर किया था मगर ताला नहीं लगाया था। शायद मैं उसे अपनी चाल में फंसा सकती हूँ। अर्जुन का बदला या फिर प्यार? कुछ घंटों बाद अर्जुन कमरे में आया। क्या तुमने कुछ सोचा बेबी? अनन्या ने अपना चेहरा झुका लिया। मैं थक गई हूँ अर्जुन, मैं अब और लड़ नहीं सकती। अर्जुन ने धीरे से उसकी थोड़ी उठाई। क्या मतलब? अगर मैं तुम्हारी हूँ तो मुझे प्यार से अपनाओ, मुझे ऐसे कैद करके मत रखो। अर्जुन की आंखों में हल्का सा संदेह था। तुम सच कह रही हो?
अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। हाँ अर्जुन, मैं अब तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे इस कमरे में डर लग रहा है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। ओह बेबी, तुम्हें डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या अर्जुन सच में मान जाएगा? अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अनन्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। अब तुम आज़ाद हो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। अनन्या ने खुद को जबरदस्ती शांत रखा। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारी हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और फिर अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे सिर्फ एक सही मौका चाहिए। क्या अनन्या अर्जुन से बच सकेगी, या फिर उसकी सजा और भी खतरनाक होगी? एपिसोड 16, कैद से बचने की जंग या फिर दिल की हार। अर्जुन की बाहों में कैद अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती शांत रखा। अगर उसने अभी घबराहट दिखाई तो अर्जुन को शक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अर्जुन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा। अनन्या ने सिर झुका लिया। मैं भी नहीं अर्जुन। उसके ये शब्द सुनकर अर्जुन के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और आंखों में झांकते हुए बोला, तो साबित करो बेबी। अनन्या को लगा जैसे उसके शरीर में से जान निकल गई हो। कैसे? अर्जुन ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरे साथ पूरी रात बिताकर। खतरनाक इम्तिहान। अनन्या का शरीर कांप गया। अर्जुन का पागलपन किसी भी हद तक जा सकता था और अब वो उसे पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। लेकिन वो अभी हारी नहीं थी। उसने धीरे से अर्जुन की शर्ट की कॉलर पकड़ ली और एक नकली मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी पहली रात ऐसे डरी हुई हो? अर्जुन के माथे पर हल्की सिलवटें उभर आईं। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारी बनूं तो मेरे दिल में कोई डर न हो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपनाऊं, न कि किसी दबाव में। अर्जुन ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर हंसा। तो तुम खुद मेरे पास आओगी? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तब जब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अर्जुन के चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। वह शायद पहली बार अनन्या के इस नए रूप को देख रहा था। ठीक है बेबी, मैं इंतजार करूंगा, मगर ज्यादा देर मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें अपनी बना लूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी देखूंगा भी नहीं। भागने की योजना। उस रात अनन्या अपने कमरे में अकेली थी, मगर वह जानती थी कि बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। मुझे इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने धीरे धीरे कमरे का मुआयना किया। खिड़की से भागना नामुमकिन था। दरवाजे से निकलना खतरे से खाली नहीं था। तभी उसकी नज़र वॉशरूम के वेंटिलेशन पर पड़ी। अगर मैं किसी तरह वहां से बाहर निकल सकूं तो पीछे के गार्ड्स से बच सकती हूं। उसने तुरंत वेंटिलेशन ग्रिल को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टाइट थी। मुझे कोई औजार चाहिए। उसने अपनी ड्रेस की जिप खोली और अंदर लगी छोटी हेयरपिन निकाली। ये काम कर सकती है। धीरे धीरे उसने स्क्रूज को खोलना शुरू किया। यह आसान नहीं था, मगर वह हार नहीं मान सकती थी। खतरे की आहट। तभी बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सब खत्म। उसने जल्दी से ग्रिल को वापस लगाया और बेड पर लेट गई। दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया, आंखों में गहरी चमक लिए हुए। सो रही थी बेबी? अनन्या ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, नींद आ रही थी। अर्जुन धीरे से उसके करीब आया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराईं। मुझे देखे बिना सो गई। थक गई थी।
अर्जुन हंसा। ठीक है बेबी, सो जाओ, मगर याद रखना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। फिर वह चला गया मगर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। कैद से आज़ादी या मौत का जाल। जैसे ही अर्जुन गया अनन्या ने फिर से ग्रिल खोलनी शुरू कर दी। अगर मैं आज भाग नहीं सकी तो कभी नहीं भाग पाऊंगी। आखिरकार ग्रिल खुल गई। उसने धीरे धीरे खुद को अंदर घुसाया और रेंगते हुए आगे बढ़ी। बस थोड़ा और, लेकिन तभी वह सीधी किसी चीज से टकराए और उसके नीचे की जमीन हिल गई। वह सीधे नीचे गिरने लगी। नहीं, अर्जुन का नया पागलपन। अंधेरा, गुप्त अंधेरा। जब अनन्या को होश आया तो उसने खुद को एक और डरावने कमरे में पाया। लेकिन इस बार यह और भी खतरनाक था। चारों तरफ लाल रंग की मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में अर्जुन खड़ा था। तुमने फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश की बेबी। अनन्या का दिल धड़कने लगा। अर्जुन प्लीज। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ा। अब कोई प्लीज नहीं अनन्या, अब सिर्फ मैं और तुम। क्या अब अनन्या बच पाएगी या अर्जुन पूरी तरह उसे अपना बना लेगा? एपिसोड 17। कैद में सांसें। अर्जुन का खतरनाक जुनून। अनन्या की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरे में हल्का हल्का धुआं भरा था जिससे उसकी सांसें भारी हो रही थीं। चारों ओर फैली लाल मोमबत्तियां उस माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। उसकी कलाइयां जंजीरों से बंधी थीं और पैर भी किसी रस्सी से जकड़े हुए थे। उसका सिर चकरा रहा था। मुझे कहाँ ले आए हो? उसकी आवाज़ कमजोर थी लेकिन डर और गुस्से से भरी हुई। अर्जुन वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में गहरी चमक थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे भाग सकती हो? वह धीरे से आगे बढ़ा, उसके चेहरे को अपने ठंडे हाथों से छुआ और मुस्कुराया। कितनी मासूम हो तुम बेबी। अर्जुन प्लीज मुझे जाने दो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हल्का सा झुकाया जैसे वह सोच रहा हो। जाने दूं? मगर क्यों? क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। अनन्या ने पूरी ताकत से चिल्लाया। गलत? अर्जुन ने हंसते हुए उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसकी आंखों में देखा। प्यार गलत नहीं होता अनन्या। प्यार जब जुनून बन जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। खतरनाक इम्तिहान। अर्जुन का नया खेल। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और उसके कानों के पास फुसफुसाया, आज की रात हमारे रिश्ते का इम्तिहान होगी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा इम्तिहान? अर्जुन ने हल्का सा उसकी गाल पर उंगलियां फिराईं और कहा, तुम्हें आज अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। अगर तुम सच में मेरी हो तो तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मतलब? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा पागलपन चमका। तुम्हें बिना डरे मेरी बाहों में समा जाना होगा। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। अगर मैं मना करूं? उसने हिम्मत जुटा कर पूछा। अर्जुन मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में गहराई से छुपा खतरा साफ दिख रहा था। तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। अनन्या की चाल। अर्जुन को मात देने की कोशिश। अनन्या जानती थी कि अब वो सीधे अर्जुन को ना नहीं कह सकती थी। उसे चालाकी से सोचना होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है अर्जुन। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। सच में? अनन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और हल्का सा सिर झुका लिया। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की लकीर खींच गई। उसने धीरे से उसकी जंजीरें खोल दी। अब मेरी बाहों में आओ बेबी। अनन्या का दिल धड़क रहा था मगर उसने अपने डर को छुपाते हुए धीरे धीरे अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया। अर्जुन का प्यार या कैद का नया रूप। जैसे ही अनन्या अर्जुन के करीब आई उसने अचानक अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाई, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो अर्जुन?
अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। पूरी तरह बेबी। तो फिर अपनी आंखें बंद करो। अर्जुन ने कोई शक नहीं किया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। बस यही मौका था। अनन्या ने पूरी ताकत से अर्जुन को धक्का दिया और दौड़कर दरवाजे की ओर भागी। शिट! अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें खोली मगर तब तक अनन्या दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। भागने की कोशिश और अर्जुन का गुस्सा। अनन्या दौड़ते हुए हवेली के गलियारों से गुजरी। मुझे बस बाहर निकलना है, बस थोड़ा और। लेकिन तभी धड़ाम! उसके सामने 2 गार्ड खड़े थे। रुक जाओ मैडम। अनन्या का दिल डूब गया। नहीं, वो दूसरी तरफ भागने लगी मगर गार्ड्स तेज थे। तभी एक जोरदार आवाज आई। रुक जाओ अनन्या। वह अचानक थम गई। पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश की। अनन्या कांप गई। अर्जुन मैं। चुप! अर्जुन ने अपने हाथ से इशारा किया और गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब तुमने मेरी सारी सहनशक्ति खत्म कर दी है बेबी। अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना ही होगा, मेरी मर्जी से, मेरी शर्तों पर। अर्जुन का सबसे बड़ा फैसला। अर्जुन ने अनन्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी हवेली के एक गुप्त कमरे में ले गया। यह एक विशाल कमरा था मगर इसमें कोई खिड़की नहीं थी। अब तुम यहाँ रहोगी। अनन्या ने संघर्ष किया मगर अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन। ये प्यार नहीं, कैद है। अर्जुन ने उसकी बात पर हंस दिया। कैद? उसने धीरे से उसके गालों पर उंगलियां फेरीं। अगर यही कैद है तो मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी कैद में रहो। क्या अनन्या अब बच पाएगी या अर्जुन का पागलपन उसे पूरी तरह अपनी कैद में ले लेगा? एपिसोड 18 कैद, जुनून और एक आखिरी उम्मीद। अर्जुन की हवेली के गुप्त कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। सन्नाटा और अनन्या की घबराहट भरी सांसें। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा किसी भी कीमत पर। कमरा बड़ा था मगर इसमें एक भी खिड़की नहीं थी। सिर्फ एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर बाहर से लॉक लगा था। उसने धीरे धीरे दीवारों को टटोलना शुरू किया। शायद कहीं कोई गुप्त रास्ता हो, मगर नहीं। अर्जुन ने हर एहतियात बरती है। वो मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। धक धक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला और सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में वही खतरनाक पागलपन था। अर्जुन की नई सजा, प्यार या पागलपन? बेबी, अर्जुन ने अंदर कदम रखा। क्या तुम खुश हो? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। खुश? उसने तड़पते हुए कहा। कैद में कोई खुश नहीं होता अर्जुन। अर्जुन ने हल्की सी हंसी हंसी और धीरे से उसके पास आया। लेकिन मैं खुश हूँ बेबी, तुम्हें देखकर। वो उसके और करीब आया, इतनी नज़दीक कि अनन्या को उसका गर्म सांस महसूस हो रहा था। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अनन्या का शरीर कांपने लगा। तुम जो कर रहे हो वो प्यार नहीं है अर्जुन, यह पागलपन है। अर्जुन ने उसकी थोड़ी को पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मेरा पागलपन तुम्हें मेरा बना सकता है तो हाँ, मैं पागल हूँ। बचने की आखिरी कोशिश। अनन्या जानती थी कि अर्जुन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, मगर उसे हार नहीं माननी थी। ठीक है अर्जुन, उसने एक पल के लिए अपनी आवाज़ को कोमल किया। अगर मैं तुम्हारी हूँ तो क्या तुम मुझे भरोसा करने का एक मौका दोगे? अर्जुन ने चौंक कर उसे देखा। मतलब ये कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आज़ादी दो। अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं। मुझे आज़ादी दो अर्जुन।
अगर मैं वापस आऊं तो इसका मतलब होगा कि मैं सच में तुम्हारी हूं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक मुस्कुराया। ठीक है बेबी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस बार सजा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। आजादी या मौत का रास्ता। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। जाओ। अनन्या को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसे जाने दे रहा है। क्या वह सच में आजाद थी? उसने धीरे से बाहर कदम रखा। हवेली का गलियारा खाली था। बस थोड़ी और दूरी और मैं बाहर पहुंच जाऊंगी। वह धीरे धीरे चलने लगी, फिर तेज, फिर दौड़ने लगी। मौत का जाल। मगर तभी धड़ाम, कुछ लोहे के पट्टे अचानक जमीन से निकल आए और दरवाजा बंद हो गया। अनन्या हक्का बक्का रह गई। नहीं। तभी उसने अर्जुन की हंसी सुनी। वो पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पास आकर उसकी कमर पकड़ ली। झूठ नहीं बेबी, मैंने सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम फेल हो गईं। अब क्या अर्जुन उसे कभी जाने देगा? एपिसोड 19। कैद का नया खेल, अर्जुन का जुनून या अनन्या की सजा। अनन्या के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगी। अर्जुन की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी, मानो वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। बेबी, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। अर्जुन की आवाज़ बेहद शांत थी, मगर उसकी आंखों में अंधेरा भरा था। मैंने सिर्फ। चुप। अर्जुन ने अचानक उसे अपनी बाहों में उठाया और वापस उस अंधेरे कमरे में ले आया जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा अनन्या। अर्जुन का खौफनाक फैसला। अर्जुन ने उसे जमीन पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। तुम जानती हो कि तुम्हारी इस हरकत की सजा क्या हो सकती है? अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे जाने दो अर्जुन। अर्जुन ने हंसते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा। जाने दून, उसने फुसफुसाया। तुम नहीं जानती बेबी कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें सिर्फ मेरी दुनिया में रहना होगा मेरे तरीके से। पागलपन की हद। अर्जुन का इम्तिहान। अर्जुन ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और अनन्या के सामने रखा। अगर तुम खुद को मेरी मानती हो तो एक इम्तिहान देना होगा। अनन्या की सांसें थम गईं। कैसा इम्तिहान? इस चाकू से अपनी कलाई पर मेरा नाम लिखो। क्या? हाँ बेबी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। अनन्या ने चाकू की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। तुम पागल हो। अर्जुन मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। हाँ बेबी, मैं पागल हूँ। तुम्हारे लिए। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं ये नहीं कर सकती। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं खुद कर दूंगा, और यकीन मानो मेरा तरीका ज्यादा दर्दनाक होगा। अनन्या ने कांपते हुए चाकू उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जल्दी करो, अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा। अनन्या का खतरनाक दांव। अनन्या ने चाकू को अपनी कलाई के करीब ले जाकर हल्का सा दबाया, मगर तभी उसे एक ख्याल आया। अगर मुझे बचना है तो मुझे अर्जुन को चकमा देना होगा। उसने हल्के हाथ से चाकू घुमाया और अपनी कलाई पर हल्की खरोंच डाली, जिससे खून की कुछ बूंदें निकल आईं। बस अर्जुन। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को देखा। ये बहुत हल्का है बेबी। मैं चाहता हूँ कि ये गहरा हो ताकि सबको पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं अर्जुन, प्लीज। अर्जुन ने चाकू उठाया और खुद उसकी कलाई पर रख दिया। अब मैं करूँगा। अनन्या की आंखें डर से बड़ी हो गईं। नहीं। उसने झटके से अपना हाथ खींचा और चाकू नीचे गिर गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमका।
तुमने मुझसे फिर से खेल खेला अनन्या। अर्जुन की कैद में एक नई चाल। अर्जुन ने उसे जोर से पकड़ लिया और बेड पर धकेल दिया। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगा कि मेरे प्यार को हल्के में लेना क्या होता है। उसने अपने फोन पर किसी को कॉल किया। तैयारी कर दो, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि भागने की कोशिश का अंजाम क्या होता है। अनन्या का डर अब क्या होगा। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन मुस्कुराया। बस थोड़ी देर रुको बेबी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे प्यार में सिर्फ जुनून नहीं दर्द भी है। क्या अनन्या इस पागलपन से बच पाएगी या अर्जुन की कैद में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? एपिसोड 20 भागने की सजा, अर्जुन का खतरनाक खेल। अनन्या का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। अर्जुन की आंखों में वही अजीब सा पागलपन था जो हर बार उसे और ज्यादा डराता था। तुमने मुझसे भागने की कोशिश की, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी मगर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। अर्जुन प्लीज मुझे जाने दो। जाने दून? अर्जुन ने हंसते हुए उसकी थोड़ी पकड़ ली और उसकी आंखों में झांका। तुम सच में इतनी मासूम हो अनन्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मगर अर्जुन, प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। प्यार? अर्जुन की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ बेबी, यही तो मेरा प्यार है, पागलपन भरा प्यार। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। धक धक, दरवाजा खुला और दो नकाबपोश लोग अंदर आए। कैद या सजा? अनन्या की नई मुश्किल। अनन्या ने डर से उन दोनों लोगों को देखा। वे पूरी तरह से काले कपड़ों में थे, उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। क्या ये वही लड़की है बॉस? उनमें से एक ने अर्जुन से पूछा। हाँ, अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अब इसे सिखाओ कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाने का क्या मतलब होता है। नहीं, अनन्या ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की मगर अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत बेबी, उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। अर्जुन तुम मुझे मार डालोगे? मारना नहीं चाहता, अर्जुन ने हल्की हंसी हंसी। बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी कैद ही तुम्हारी दुनिया है। बचने की कोशिश, अनन्या की हिम्मत। जैसे ही नकाबपोश लोग आगे बढ़े, अनन्या ने झटके से अर्जुन के हाथ पर अपने नाखून गड़ा दिए। अर्जुन दर्द से पीछे हटा और उसी पल अनन्या ने मौके का फायदा उठाया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी। पकड़ो उसे, अर्जुन ने चिल्लाया। मगर अनन्या इतनी तेज थी कि नकाबपोशों को चकमा देकर वह हवेली के गलियारे में पहुंच गई। उसकी सांसें तेज थीं मगर उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, मुझे बचना होगा। रास्ता जो मौत की ओर जाता था। वह तेजी से भाग रही थी। सामने एक दरवाजा दिखा, शायद यही बाहर जाने का रास्ता हो। उसने दरवाजा खोला और अचानक ही उसके कदम रुक गए। सामने एक अंधेरा कमरा था जिसमें जमीन के बीचों बीच एक गहरा कुआं था। क्या ये भी अर्जुन की कोई चाल है? उसके कदम पीछे हटने लगे मगर तभी, मैंने कहा था ना, भागने की कोई जगह नहीं है। अर्जुन की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने देखा कि वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कैद से बड़ा पागलपन, अर्जुन का नया प्लान। तो बेबी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की, अर्जुन ने आंखें सनकरी करते हुए कहा। अनन्या ने गहरी सांस ली। अर्जुन, ये प्यार नहीं है। अर्जुन ने हंसते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। बेबी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्यार क्या होता है। उसने धीरे से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। यह पागलपन है, जुनून है। और वह धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, ये कभी खत्म नहीं होगा। अनन्या की आखिरी उम्मीद।
अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर मैं यहाँ रुकी तो अर्जुन मुझे कभी जाने नहीं देगा। मुझे कुछ सोचना होगा। उसने अचानक अपनी एड़ी से अर्जुन के पैर पर जोर से मारा। अर्जुन को झटका लगा और उसकी पकड़ ढीली हुई। अनन्या ने तुरंत अपने हाथ छुड़ाए और दौड़ लगा दी। क्या वह इस बार बच पाएगी या फिर अर्जुन का जुनून उसे फिर से कैद कर लेगा? जारी।